ये आकाशवाणी श्रीनगर है। फारूक अहमद से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हुआ। ऐवान की कार्रवाई शुरू होती है अपोजिशन जमातों ने ऐवान में हंगामा आराई की, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई को 12 बजे तक मुलतवी किया गया। बाद में लोकसभा की कार्रवाई को एक बार फिर हंगामा आराई के नतीजे में 2 बजे तक मुलतवी किया गया। काबिल जिक्र है कि 1 माह तक जारी रहने वाले इस इजलास के दौरान कई बिलें मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की जाएंगी। इजलास शुरू होने से कबल आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से खिताब करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और इसे भारत के लिए जीत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की भरपूर फौजी ताकत का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज ने मुकर्रर 100% हदफ हासिल कर लिया और दहशत पसंदी के सरगनों और उनके ठिकानों को महज 22 मिनटों के दौरान जमीन बोस किया। मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमीन दोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा। वाज़ेह है कि 21 अगस्त तक जारी रहने वाले इजलास में कुल 21 नशस्तें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंट का ये पहला इजलास है। इससे कबल हुकूमत ने कल नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग तलब करके उन्हें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई एहसन तरीके से चलाने में हुकूमत को दस्ते ताउन फराहम करने की अपील की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बालतल बेस कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैंप डायरेक्टर, जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यात्रियों की आसान और महफूज आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो हसास मकामात पर यात्रियों की सलामती के लिए ठोस इकदाम को यकीनी बनाएं। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल बेस कैंप के अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां डॉक्टरों और तिब्बी अमले से बातचीत करके यात्रियों के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने कहा है कि उनका दफ्तर वज़ारत ख़ारिजा की पॉलिसी के ऐन मुताबिक लास्ट माइल पासपोर्ट खिदमात को मुस्तहकम करने का वादा बंद है। कल श्रीनगर से करगिल के लिए खुसूसी पासपोर्ट वैन को रवाना किए जाने के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए BS रावत ने कहा कि इस वैन की रवानगी दूर दराज इलाकों के लोगों को उनके घरों के नज़दीक पासपोर्ट सहूलियात बहम रखने के पासपोर्ट महकमे के अज़म की अक्कासी करता है। इस वैन को वज़ारत ख़ारिजा में जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर KG श्रीनिवासन ने झंडी दिखाकर रवाना किया और ये वैन रवा माह की 25 तारीख तक करगिल और उसके मुल्का इलाकों के शहरियों की खातिर हज बैतुल्लाह 2026 के पेश नज़र मुतल्लिक़ खिदमात फराहम करने में मदद देगी। सब डिवीजन पट्टन में तहसील सिंहपोरा के बाज़ इलाकों में अमन अमान को बरकरार रखने और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला के एक हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूरा तहसील के मुकर्रर मकामात पर 4 या इससे ज़्यादा लोगों के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। ये हुक्मनामा आज शाम 9:30 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रास्तों से जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक मजीद 13,203 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह से मजमूई तौर पर दर्शन करने वालों की तादाद तकरीबन 3,16,612 हो गई है। इसी दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 7,908 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा।
اطلاق پولیس نے فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے ایکس رے پوائنٹ گنیشبل میں تشخیص کے بعد ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا. تفتیش کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ شخص ملک محلہ درنگ بل پامپور کا رہائشی ہے جو کہ UAPA اور ایکسپلوسو سبسٹنسز ایکٹ کے تحت درج معاملات میں مطلوب ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.